देखिए, कांग्रेस राजद के लोग डरे हुए हैं और विधायकों को बंधुआ मजदूर के तरह रख करके उसे अपमानित करते हैं। कांग्रेस के राजद के लोगों की मानसिकता साफ झलकती है कि विधायक को किस तरह से लाद कर करके कभी दिल्ली कभी हैदराबाद। यहाँ पर शासन मेवा के लिए नहीं सेवा के लिए है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा ही चर्चा चल रही है और इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, उन्होंने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के वह और सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए हैं। साथ ही उन्होंने जेपी नड्डा से भी बातचीत की है और मंत्रिमंडल में किस तरह से विस्तार किया जाए इस पर चर्चा हुई है। तो आइए आपको विस्तार में बताते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है। लेकिन आपको बता दें कि पटना में कल यानी कि 6 फरवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है और यह बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। मंत्री पद के बंटवारे के बाद पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। वहीं इस बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में कई अहम निर्णय ले जाने की उम्मीद भी जताई जा रही है और साथ ही ऐसी खबरें भी है कि इसी बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दोनों डिप्टी सीएम से मुलाकात करने की बात कही है। इस मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर यह मुलाकात बेहद अहम बताई जा रही। पीएम से मुलाकात के पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस द्वारा नेताओं को हैदराबाद शिफ्ट किए जाने को लेकर भी निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी से उनकी और सम्राट चौधरी की शिष्टाचार मुलाकात है। पीएम मोदी ने बिहार की अराजकता को खत्म करने और डबल इंजन की सरकार से बिहार के विकास और शांति स्थापित करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए पीएम का आभार व्यक्त करने और पीएम मोदी से मार्गदर्शन लेने के लिए आज हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। वहीं जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि उनका अगर समय मिलेगा तो उनसे भी मुलाकात की जाएगी। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि वह हमारा सक्षम नेतृत्व है, समय पर सब काम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर शासन मेवा के लिए नहीं सेवा के लिए है और सेवा के भाव में हमारे सक्षम नेतृत्व समय पर निर्णय लेते हैं और फिर हमें आदेश मिलता है, फिर सभी कार्यकर्ता उसका पालन करते हैं और उसके हिसाब से काम भी करते हैं। कांग्रेस के नेताओं को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है, इसको लेकर के विजय सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस राजद के लोग काफी डरे हुए हैं। वह विधायक को बंधुआ मजदूर के समान रखकर उनका अपमान कर रहे हैं। उनको अपने विधायकों पर भरोसा होना चाहिए। विधायक अपने निष्ठा और विचार के साथ सक्षम है अपनी बात किसी के भी सामने रखने के लिए। विधायक निर्णय लेने में भी सक्षम है। कांग्रेस के लोग विधायक को लाद के कभी दिल्ली भेज रहे हैं तो कभी हैदराबाद भेज रहे हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। देखिए, शिष्टाचार मुलाकात है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार की अराजकता को खत्म करने का, डबल इंजन की सरकार से बिहार के विकास और शांति स्थापित करने का जो अवसर दिए हैं, जो सेवा का हमें अवसर मिला है, एक बार आभार व्यक्त करने के लिए, उनका मार्गदर्शन लेने के लिए आज हम लोग जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी आप लोगों की मुलाकात होगी? हाँ, उनसे भी हम लोग का मिलने का है, समय मिल जाएगा, जरूर मिलेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कोई चर्चा होनी है? देखिए, वो हमारा सक्षम नेतृत्व है, समय पर सब कार्य होगा। यहाँ पर शासन मेवा के लिए नहीं सेवा के लिए है और सेवा के भाव में हमारे सक्षम नेतृत्व समय पर निर्णय लेते हैं और जो आदेश मिलता है सभी कार्यकर्ता उसको पालन करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। एक महत्वपूर्ण 16 एमएलए पहुंचे हुए हैं, 16 एमएलए हैदराबाद कांग्रेस के। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि 16 आ गए हैं, बाकी 3 भी आ जाएंगे जल्दी। देखिए, कांग्रेस राजद के लोग डरे हुए हैं। उनकी जो वंशवादी जमींदारी प्रवृत्ति है और विधायकों को बंधुआ मजदूर के तरह रख करके उसे अपमानित करते हैं, सम्मान का भाव नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिसके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न होती है।
विधायक जनता के जनादेश को लेके आता है, वो निर्णय करने में सक्षम है, स्वतंत्र है, पार्टी को उस पर विश्वास होनी चाहिए। और जिन लोगों को कांग्रेस के, राजद के लोगों की मानसिकता साफ झलकती है कि विधायक को किस तरह से लाद कर करके कभी दिल्ली कभी हैदराबाद, ये क्या है? लोकतंत्र का मजाक है। सदन के अंदर क्या विधायक सक्षम नहीं है अपनी निष्ठा, अपने दल के साथ, अपनी व्यवस्था के साथ? और ऐसे वंशवादियों के साथ निष्ठा रखना भी ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के प्रति कहीं से उचित नहीं। तो देखिए, बिहार में कल मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, जिसमें यह उम्मीद जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और इसी को लेकर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की है। ऐसे में उम्मीद है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार में कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो देखिए कि कल के इस बैठक में क्या कुछ होता है और शीर्ष नेतृत्व भाजपा का जो है उसके तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।